गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 11th क्लास की जो राजनीति विज्ञान है उसमें चुनाव और प्रतिनिधित्व के अध्याय तीसरे में अपन चर्चा कर रहे थे। कल हमने चर्चा की थी कि वयस्क मताधिकार और जो चुनाव लड़ने का जो अधिकार है उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि संविधान जो वयस्क मताधिकार के आधार पे जो प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्रदान करता है और साथ ही में चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्रदान करता है, बशर्ते उसमें एक कानूनी अधिकार है कि यदि अपराधी किस्म का व्यक्ति है और उसको 2 वर्ष की सजा हुई है, जेल हुई है, तो वो चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं है, अन्यथा सभी भारतीयों को चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान करता है। आज अपन चर्चा करेंगे अगले इसी चुनाव और प्रतिनिधित्व के अंदर अगला जो टॉपिक है वो है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। भारत के अंदर चुनाव करवाने के लिए एक आयोग बनाया गया है, उसको हम कहते हैं निर्वाचन आयोग। उसको स्वतंत्र रखा गया है। जिस प्रकार से परिसीमन आयोग स्वतंत्र निकाय है, उसी प्रकार से इस आयोग को भी स्वतंत्र रखा गया है। तो इसका है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। सर्वप्रथम अपन चर्चा करेंगे कि इस निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, साथ ही साथ में कि इसका गठन कौन करता है निर्वाचन आयोग का, और निर्वाचन आयोग कैसे अपने कार्य करता है, और इनका कार्यकाल कितना होता है। जो निर्वाचन आयोग के अंदर जो भी निर्वाचन आयुक्त होते हैं, निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनका कार्यकाल कितना रखा गया है। तो देखिए, चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए एक स्वतंत्र जो चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? एक निर्वाचन आयोग। किसकी? निर्वाचन आयोग की। और ये निर्वाचन आयोग कैसा होगा? स्वतंत्र होगा। इस निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 फर्स्ट में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत देखो, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, अनुच्छेद 324 फर्स्ट के अंतर्गत क्या कहा गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद और राज्य के विधानमंडल, संसद और राज्यों के विधानमंडल, राज्यों के संसद और
राज्यों के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने के लिए तैयार करवाने निर्वाचक नामावली तैयार कराने का निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा। किसमें होगा? एक आयोग में निहित होगा, जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है, जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। ये था कि एक निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अंतर्गत किया गया अनुच्छेद 324 फर्स्ट में। और किसके लिए किया गया है? चुनावों की प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए किसका गठन किया गया? एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। संविधान के कौन से अनुच्छेद में ध्यान में रखना है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का गठन भारत के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक आयोग बनाया गया है, और उस आयोग का नाम है निर्वाचन आयोग। और यह निर्वाचन आयोग क्या करेगा कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत क्या करेगा? ये संसद के अंदर चाहे सांसदों के चुनाव हो, और चाहे राज्यों के अंदर चाहे विधानमंडल चाहे विधायकों के चुनाव हो, इन सभी के निर्वाचनों के लिए साथ ही साथ चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो, इन सब के लिए निर्वाचक नामावली जो तैयार कराने का काम कराएगा। साथ ही साथ में सभी निर्वाचनों के संचालन, जितने भी निर्वाचन के जो संचालन निर्वाचन
चाहे वो उपराष्ट्रपति का हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे सांसद का हो, चाहे विधायकों का हो, इन सब का अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा। नियंत्रण के लिए एक जो आयोग बनाया गया है, उस आयोग को संविधान के अंतर्गत क्या कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत क्या कहा गया है, उसको क्या कहा गया है, निर्वाचन आयोग। क्या कहा गया है भाई, उसको निर्वाचन आयोग कहा गया है। इसको कहते हैं हम निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना क्यों की गई कि चुनावों की प्रक्रिया को स्वतंत्र, जो चुनाव करवाने की जो प्रक्रिया उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए भारत के अंदर एक आयोग बनाया गया है। उस आयोग का नाम है निर्वाचन आयोग। और इस निर्वाचन आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। और निर्वाचन आयोग किस लिए बनाया गया है, क्योंकि चाहे सांसदों के चुनाव हो, चाहे राज्य विधानमंडलों के, चाहे विधायकों के चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति, चाहे उपराष्ट्रपति के पदों के लिए तो निर्वाचक नामावली तैयार कराने का कार्य हो, इन सभी निर्वाचनों के संचालन के का जो अधीक्षण करने का कार्य है, निर्देशन करने का और नियंत्रण करने के लिए जो एक आयोग बनाया गया है, इस आयोग को हम क्या कहते हैं, निर्वाचन आयोग। ये संविधान के अंदर इस बात से निर्वाचन आयोग के नाम से इसको पुकारा गया है। तो ये तो था हमारा निर्वाचन आयोग का गठन। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग जो कैसे क्या क्या कौन कौन से काम करता है और इसके अंदर कौन ये काम करने के लिए कौन कौन से अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन करने और नियंत्रण करने का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। तो निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा, 324 कि निर्वाचनों के लिए मतदाता, संविधान का अनुच्छेद 324 फर्स्ट ध्यान में रखना है अपने को, 324 कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने, चुनावों के संचालन का अधीक्षण कराने, निर्देशन कराने, उनका नियंत्रण करने का अधिकार एक स्वतंत्र आयोग को देता है। उस आयोग को कहते हैं हम निर्वाचन आयोग। और यह देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन अधिकारी भी होता है। भारत के निर्वाचन आयोग की, भारत में निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए, भारत में निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में क्या होता है भाई, प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। क्या होता है, प्रत्येक राज्य के अंदर निर्वाचनों के अंदर निर्वाचन, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी सहायता देने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग देखिए, जो स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता। स्थानीय स्तर के जो ग्राम पंचायतों के लिए जो चुनाव होते हैं, इनके लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार नहीं है। ये बात ध्यान में रखनी योग्य है कि जो स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है कौन, निर्वाचन आयोग। स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए, स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार नहीं होता है, जिम्मेदार नहीं होता है। क्योंकि निर्वाचन आयोग किसका निर्वाचन करता है, चाहे सांसद है,
चाहे विधायक है और चाहे राष्ट्रपति है, चाहे उपराष्ट्रपति, उनकी नामावली से संबंधित ये सारे काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग। परंतु जो स्थानीय स्तर के निकायों के जो चुनाव, उनके लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार नहीं होता है। इसके लिए हम राज्यों के, इसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं भाई? स्थानीय स्तर के निकायों के चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं? स्थानीय स्तर के निकायों के चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? राज्य निर्वाचन आयुक्त। कौन होते हैं? राज्य निर्वाचन आयुक्त जिम्मेदार होते हैं, न कि निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। राज्य निर्वाचन आयुक्त किसका चुनाव करवाता है? स्थानीय स्तर के निकायों के चुनाव होते हैं। स्थानीय स्तर के जो भी ग्राम पंचायत, चाहे शहरी क्षेत्र में चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, इनके चुनावों का जिम्मा किसका होता है? राज्य के अंतर्गत जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि राज्य के जो स्थानीय स्तर के निकायों का चुनावों का संपन्न कराने की, न कि निर्वाचन आयोग की। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्य या बहुसदस्य? भारत का निर्वाचन आयोग देखो, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग क्या एक सदस्य या बहुसदस्य? एक सदस्य भी था, एक सदस्य या बहु सदस्य, एक सदस्य या बहुसदस्य भी हो सकता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है केवल एक सदस्य का भी हो सकता है और बहुत से सदस्य भी हो सकते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है, एक सदस्य की जो प्रक्रिया है, 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। कब तक? 1989 तक निर्वाचन आयोग का रूप कैसा था? निर्वाचन आयोग एक सदस्य था, एक सदस्य था। परंतु देखें, लेकिन 1989 में, लेकिन 1989 के चुनावों, 1989 के, लेकिन 1989 में चुनावों से ठीक पहले, चुनावों से 1989 में जो चुनाव हुए थे उनसे ठीक पहले इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। कैसा बना दिया गया? इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया। भाई 1989 के जो चुनाव हुए थे ठीक उनसे पहले इससे देश स्वतंत्र हुआ, तब से लेकर के 1989 तक इस जो चुनाव आयोग है कैसा था? इसका रूप कैसा था? एक सदस्यीय रूप था। परंतु 1989 के चुनावों से ठीक पहले क्या है, इसका रूप कैसा बना दिया गया? बहुसदस्यीय बना दिया गया। चुनावों के बाद देखो, जैसे 1989 के चुनाव हुए थे उनके बाद में पुनः इसको वापस एक सदस्य बना दिया गया। लेकिन 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। 1993 में, लेकिन देखो 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। कब? 93 के अंदर वापस जाकर के 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और वापस इसका रूप कैसा बन गया? बहुसदस्य हो गया। यहाँ पर बहुसदस्य हो गया और तब से लेकर के 1993 से लेकर के वर्तमान तक इसका रूप कैसा है भाई? बहुसदस्यीय निर्वाचन। तो एक सदस्यीय भी रहा हुआ है हमारा निर्वाचन आयोग और बहुसदस्यीय भी वर्तमान में चल रहा है हमारा निर्वाचन आयोग। तब से लेकर के 1993 से लेकर के और वर्तमान तक ये कैसा बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग बना हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच में देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्तों की ओर नियुक्ति की गई है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों इनके बीच में शक्ति को लेकर कई बार संघर्ष भी हुआ। इस शक्ति संघर्ष को क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसके समाधान कर दिया। इन दोनों के बीच के जो मतभेद था, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दो आयुक्तों के बीच में शक्ति के बंटवारे को लेकर के कौन पावरफुल है, इन दोनों के मध्य जो बंटवारे को लेकर विवाद था, उस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है भाई? निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या करता है? निर्वाचन आयोग की जो निर्वाचन आयोग है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसकी अध्यक्षता करता है। अन्य दो, परंतु देखो अन्य दो जो निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उससे ज्यादा अन्य दो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त है। इन दोनों को कोई सा पावरफुल नहीं है, न तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दो निर्वाचन आयुक्त, इन दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त है। कोई सा भी शक्तियां इन दोनों को बराबर प्राप्त हैं, तुलना में उससे ज़्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं। कहने का मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी उतनी शक्तियां प्राप्त हैं जितनी अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों को। इसी कारण से तो 1993 से लेकर के वर्तमान तक भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसका सदस्य रूप कैसा है? बहुसदस्यीय रूप है। कैसा है? बहुसदस्यीय रूप है। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान है। तो जो शक्तियों की बात आती है, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे अन्य दो निर्वाचन आयुक्त, बराबर शक्ति प्राप्त है दोनों को। इनकी नियुक्ति जो अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। देखो इनकी बात नियुक्ति क्या आती है? नियुक्ति चाहे नियुक्ति के अंतर्गत चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है चाहे अन्य दो निर्वाचन आयुक्त है, इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन देखो राष्ट्रपति कैसे करेगा इनकी नियुक्ति? लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति कैसे करता है? लेकिन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति तो करेगा परंतु मंत्रिपरिषद के परामर्श पर, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। किनकी? जो निर्वाचन आयुक्त है, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है चाहे अन्य दो निर्वाचन आयुक्त है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मनमर्जी से नहीं करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा, उससे परामर्श लेगा और मंत्रिपरिषद जो सलाह और परामर्श के आधार पर जिसका नाम तय करेगी उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किनकी? जो निर्वाचन आयुक्त चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त चाहे अन्य दो निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो देखो इसी प्रकार से जो संविधान है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल, ये तो है नियुक्ति। अब आता है कार्यकाल। इसके अंदर नियुक्ति चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है चाहे अन्य दो निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके आधार पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अब बात आती है कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष या तो 6 साल तक काम करेंगे या 65 वर्ष की आयु तक।
65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, कहने का मतलब जो पहले खत्म हो, जो भी पहले हो, कहने का मतलब चाहे उसको काम करते हुए चाहे 65 साल का नहीं हुआ है, 6 साल हो गई तो उसका कार्यकाल पूर्ण माना जाएगा, 6 साल तक के लिए होती है। या फिर मान लो उसको काम करते हुए 2 साल हुए परंतु उसने 65 साल की उम्र प्राप्त कर ली है तो उसका कार्यकाल संपन्न माना जाएगा। इस प्रकार से 6 वर्ष या 65 वर्ष तक के लिए इनका कार्यकाल होता है किनका, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो और चाहे अन्य 2 जो के निर्वाचन आयुक्त हैं। इस प्रकार से 1993 से लेकर के वर्तमान तक बहुसदस्यीय निर्वाचन आयुक्त है हमारे यहाँ पर वर्तमान में। वैसे एक सदस्यीय भी रहा हुआ है तो एक सदस्यीय भी कह सकते हैं और बहुसदस्यीय भी कह सकते हैं। अब बात आती है इस प्रकार से इनकी नियुक्ति कितने समय के लिए की, इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65। इन दोनों में से जो भी कंडीशन पहले होगी तब तक वो अपना कार्य करेगा, चाहे 65 साल तक की उम्र या 6 वर्ष तक की उम्र तक की, 6 वर्षों के लिए 6 वर्षों के लिए या 65 वर्ष की उम्र तक के लिए वो जो भी कार्यकाल पहले होगा उसके आधार पर वो कार्य करेगा। अब बात आता है इनको कार्यकाल समाप्त होने से पहले अब बात आता है इनको पद से हटाया जाना, कहने का मतलब अब इनको पद से हटाया जाना। अब चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त देखो इसके लिए अलग है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त इनको अलग है। तो देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटाने के लिए इसको भी राष्ट्रपति हटा सकता है, इनको भी राष्ट्रपति हटा सकता है, दोनों को। परंतु देखिए इसके अंदर कंडीशन ये है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु इसके लिए विशेष बहुमत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है लेकिन संसद के विशेष बहुमत से इसको हटा सकते हैं। किसको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। कि राष्ट्रपति हटाएगा परंतु इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संसद के द्वारा विशेष बहुमत पारित किया जाना चाहिएगा। कहने का मतलब संसद के जो सदन है उनके अंतर्गत विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से बहुमत पारित करना पड़ेगा। किसके लिए? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए। यदि संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से, उसको कहते हैं विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत से बहुमत पारित कर देते हैं, उसको हटाने के खिलाफ बहुमत पारित कर देते हैं उसको हटाने के लिए, तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको पद से हटा दिया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटा हुआ मान लिया जाता है, राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा उसको पद से हटा देगा। जबकि अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं इनको राष्ट्रपति सीधा ही पद से हटा सकता है। इसके अंदर विशेष जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी संसद के, लेकिन इसके अंतर्गत विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं इनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जो इसके लिए देखो संसद विशेष बहुमत पारित करेगी, इसके लिए प्रतिवेदन भेजेगी राष्ट्रपति फिर उस प्रतिवेदन को स्वीकार करेगा और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उस प्रतिवेदन के आधार पर पद से हटा देगा। कौन? राष्ट्रपति। परंतु अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं इनको राष्ट्रपति सीधे ही हटा सकता है, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जो निर्वाचन आयुक्त हैं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त उनको राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति हटा तो सकता है लेकिन संसद के विशेष बहुमत के आधार पर ही, जो विशेष बहुमत पारित करेगी संसद उसके आशय के आधार पर ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इस प्रकार से ये थे हमारे मुख्य निर्वाचन आयोग है उसके अंतर्गत जो कार्यकारिणी है
जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और मुख्य अन्य 2 निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, कितना उनका कार्यकाल होता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको हटा कौन सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे निर्वाचन आयुक्तों, जो निर्वाचन आयोग है इसके कार्य क्या है, इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।